गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने बेटा चैप्टर शुरुआत कर दी है, जिसमें ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर था विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें सोल्यूशन के बारे में बात हुई कि दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक दोनों ऐड करके ही फाइनल सोल्यूशन होता है, जिसका सर्टिफिकेशन भी हो चुका है। कैसे है? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के मेथड की भी चर्चा हो गई थी, जिसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बना चुके थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स भी फाइंड कर लिए जाते हैं, ये बता दिया गया था। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स जब हम मिल गए हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सोल्यूशन का जो पार्ट है वो उसे लिखने के लिए नेचर ऑफ रूट की ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड उसके ऊपर करेगा। तो उस पर कौन सा कब सोल्यूशन होगा इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। पहले एक बार समरी में लिख जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, dn प्लस dn-1 प्लस यहाँ कुछ कांस्टेंट भी था ना बेटा, चलो a नॉट था, यहाँ a1 था और प्लस a2 dn-2 और प्लस डॉट डॉट लास्ट में an और y बाहर हम लोग लिख दिए थे, है ना, इक्वल टू कैपिटल X। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही बेटा ना। अब इसमें फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने के वे में चलना है। फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन डी ए नॉट ना बेटा, dn प्लस a1 dn-1 प्लस डॉट डॉट प्लस an y इक्वल टू, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड जीरो ली जाती है। कल उसको दिखा भी दिया गया बेटा, तो ये भी हो गया हम लोगों का, इसे नंबर 2 कह दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था, कैसे बना है वो भी दिखाया था, अब जरूरत यहां दिखाने की नहीं है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉर 2। अब चाहे फॉर 2 बोलो चाहे फॉर 1 बोलो, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो ली ही जाती है बेटा, तो 1 और 2 कोई भी बोल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फॉर 2 हाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a नॉट m पावर n हाँ प्लस a1 m पावर n-1 और प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला लिख देते हैं an इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था बेटा, नंबर 3, विच इज एल्जेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन आर ओनली इक्वेशन, है ना। तो विच इज इक्वेशन, और इक्वेशन में कौन सा, nth डिग्री ना बेटा, विच इज nth डिग्री इक्वेशन इन m। और अगर ये nth डिग्री इक्वेशन है तो इसकी m वैल्यू होगी या m रूट्स होंगे। दस इक्वेशन हैव n रूट्स r वैल्यू, दोनों लिखे थे कल हम लोग बेटा ना, से m1 m2 m3 डॉट डॉट mn। अब यहां तो हम लोग से लिखे हैं, यही क्वेश्चन रहा होता तो यहां हम लोग फैक्टर करते और ये वैल्यू आ जाती। तो ये नंबर कितना हो गया बेटा, इतना काम कल हम लोग किए थे। इसके बाद ये हुआ कि अब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो इसके नेचर पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। तो अब उसको हम लोग एक बार समरी में लिख देते हैं, फिर सारे सोल्यूशन क्यों इतने हैं वो भी तेजी से कर लिए जाएंगे, तो उसका सर्टिफिकेशन भी देते जाएंगे, साथ में सब पे एक एक क्वेश्चन भी लगा लिए जाएंगे बेटा। तो इसको हटा दिया जाए बेटा, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ रूट्स पे इफ लिखो केस 1 या लेते चलते हैं सर्टिफिकेशन भी इसी, है ना।
केस 1, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग मीन्स, है ना, सारे रूट अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो सॉल्यूशन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो लिख दिया जाता है c1 e पावर m1x, पहला रूट यही था बेटा ना, प्लस c2 e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x, और इसी तरीके से लास्ट वाला cn e पावर mnx। ये डायरेक्ट लिख दिया। क्वेश्चन लगाते समय हम लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है बेटा, लेकिन सर्टिफिकेशन ले लिया जाए कैसे, है ना। तो अब इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, वो 1 2 3 ऊपर लिखा हुआ तुम लोग देख ही रहे हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो तुम लोग एक चीज पढ़े होगे, जब तुम्हारा इक्वेशन इस टाइप से होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और कहते हैं कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, देन इक्वेशन किस टाइप का हो जाता था बेटा, अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये और ये सेम है, इक्विवेलेंट है, यही तो बोलते थे। और उस समय वो बात की बात है कि हम लोग कंपेयर करके बाकी चीजें बताते थे, लेकिन लिखते थे ऐसे ना। वही चीज यहां भी करने जा रहे हैं। अगर क्यूबिक होता तो गामा आ जाता, nth होता तो ऐसी n तक आ जाता। तो ठीक यही चीज बेटा यहां हम लोग लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट टू, इक्वेशन 1 की 2 था हमारा, 0 वाला कौन सा था, डी में 2 था ना, तो लिखो 2 इज इक्विवेलेंट टू, 2 इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि 2 से ही हमारा क्या बना था, ऑक्सिलरी इक्वेशन किससे बना था, 2 से ही। डी के प्लेस पे m ही तो रखे थे बेटा, जो वहां डी है उसी को m रख के डायरेक्ट हम लोगों ने बना लिया था। ये तो कहने के लिए हो गया, लेकिन रियलिटी है कि निकाल के दिखाया भी गया है ना बेटा। तो अब यहां से उसे हम वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो अब तुम देखो क्या बनने जा रहा है, d माइनस m1 d माइनस m2 और d माइनस m3। बहुत है इतना, लास्ट में क्या लिख दिया जाए बेटा, d माइनस mn ना, d माइनस mn, और फिर क्या है y इक्वल टू, समझ आ गया बेटा ना। इसका करेंगे तो d2 स्क्वायर मीन्स d2 हुआ ना, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, d क्यूब dn, यही था ना बेटा। तो जो हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था इक्वल टू 0, वो यही कन्वर्ट होकर बना जैसा अभी हमने तुम्हें क्वाड्रेटिक से दिखाया था। ये हो गया, यहां तक सही बेटा। वेयर m1 m2 m3 एंड mn आर वैल्यू ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट मीन्स है, ठीक बेटा। अब इसमें हम लोग एक एक करके 0 बोल सकते हैं। यहां से क्या हुआ, 10 आइदर d माइनस m1 y इक्वल टू 0, क्यों बेटा सही, आर दिस इंटू वाई इक्वल टू 0, आर दिस इंटू वाई इक्वल टू 0, आर कह सकते हैं कि नहीं बेटा। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 बोल दिया हम लोगों ने। अब ये 0 है बेटा, तो ये d मीन्स क्या था, होता है d dx ना, तो इसको लो एक बार लिख देते हैं, dy माइनस m1y इक्वल टू 0। dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, dy dx माइनस m1y इक्वल टू 0। वैसे तो वेरिएबल सेपरेबल भी है, लेकिन चैप्टर के अनुसार इसको बदल दिया जाए, थोड़ा महत्व इसका। तो लीनियर भी तो है बेटा, लीनियर भी है, वेरिएबल सेपरेबल दोनों है, लेकिन यहाँ लीनियर में ही हम लोग लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्यू हमारा कितना है यहाँ, क्यू 0 है, और p कितना है, माइनस m1 है ना। तो विच इज, यही कर देते हैं, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे करते थे बेटा ना प्रीवियस क्लास में,
ऐसे लिखते थे और फिर पहचान कर लिखते विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर लिखते थे हुज इंटीग्रेटिंग फैक्टर द सॉल्यूशन, इतना होता था ना वहाँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा बेटा, e पावर माइनस m1 dx और m1 dx मीन्स x लिख दें, dx का x हो गया ना, e पावर माइनस m1 dx p dx हो गया सही इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द सॉल्यूशन है ना, देन सॉल्यूशन ऑफ कुछ इसका ऑफ दिस कर देते हैं, चलो नंबर नहीं डालते हैं, y इक्वल टू बेटा dy है तो y इक्वल टू तो होगा, dy है ना तो y इक्वल नहीं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा, याद आ गया ना, इक्वल टू कांस्टेंट c1 है, समझ आ रहा बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये भी ना बोले, इक्वल टू इंटीग्रल q दैट मीन्स 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस m1x dx प्लस c1। अब अच्छा लग रहा है, अब वो 0 हो गया, अब सही बेटा ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू q हमारा 0 है प्लस c1, यहाँ तक बेटा सही है, नोट हो गया। अब यहाँ मिटा रहे बेटा, अब इसके बाद ये हमारा बना दैट इज y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, c1 e पावर m1x। अब तो आँख के सामने आया है, कल ऐसे हम लोग से करके चले थे ना, कल से करके चले थे तो हमने कहा इस टाइप का लिया जाता है, वो देखो अपने आप पे आ रहा है, सर्टिफाई हो रहा है ना बेटा, तो ये हो गया। अब ये जब तुम्हारा हो गया तो इसमें से आइदर दिस ये भी तो हो रहा था, है ना, तो एक तो सोल्यूशन हमारा ये आया। सिमिलरली स्लो चल रहा है बेटा, चलो सिमिलरली हाँ, इफ d माइनस m2 y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू c2 कर देते हैं बेटा ना, e पावर m2x डायरेक्ट लिख देते हैं, और ऐसी डाट डाट करते हुए लास्ट वाला लिख जाओ। दो बोल चुके हैं तो लास्ट वाला भी इसी वे में हो जाएगा, डाट 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 लास्ट वाला, d माइनस mn y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू बेटा कितना आ गया, cn e पावर mn x। अब तो अटपटा नहीं लग रहा होगा बेटा ना। अब तुमने देखा r दिस r के केस में क्या करते हैं, सेट थ्योरी तो पढ़े हो, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समझ आ गया, और एंड के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गया, आइदर दिस एनी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या सबका, हाँ क्लियर हो गया बेटा सेट थ्योरी से भी। तो यहां से अब हम लोग आए, अब हम गायब कर दे रहे हैं बेटा एक बार में। 10 कंप्लीमेंट्री फंक्शन तुमने देखा ही था, जो अभी हम लोग लिखे थे, c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x और प्लस डाट 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 लास्ट में cn e पावर mn x, x यहाँ रहेगा बेटा। हो गया पहला केस। तो पहला केस हमने देखा कि हम लोग फैक्टर करेंगे और रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, बड़े आराम से आंसर सीधे लिख दिया जाएगा, कुछ उसको इतनी मेहनत नहीं करनी है, निकालना नहीं है, आंसर ये सीधे लिखा जाएगा। अब अगला केस, रिपीटेड रूट्स आर इफ सम रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड रियल, सामने कंडीशन क्या, एंड रियल। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने किया क्या, तो यहां लिख देते हैं केस 2। अब ना कलर चेंज कर दे, जम नहीं रहा है कलर ना। प्याज किसको यूज किया जाए, कहाँ भाग गए बेटा, चलो ये वाला यूज किया जाए ना। अब हम लोगों ने लिया केस 2, दिख रहा है कि नहीं बेटा उसमें, देखो लाइट नहीं पड़ा कलर है, उसकी बात कर रहे हो क्या, अच्छा उसमें नहीं दिख रही है,
ऊंचाई उसकी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, उसको भी अब तो मुँह से बोल दिया गया है, अब तो अगला हम लोग चलना है, ध्यान रखा जाएगा अगली बार। हाँ केस 2 बेटा देखो, केस 2 इफ m1 इक्वल टू m2, यही हुआ बेटा ना, यानी दो रूट्स हमने इक्वल कही, बाकी m3 m4 m5 एज सच है, लेकिन m1 m2 के इक्वल है। देन हमारा ये क्या बन गया बेटा, d माइनस m1, या देन फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 बोलते हैं बेटा, उसका नंबर 2 था ना, वो जो हमारा इक्विवेलेंट हुआ था इक्वेशन, वो नंबर 2 था। और देन फ्रॉम 2 d माइनस m1, d माइनस m1 दोबारा क्या बेटा देखो ना, और फिर d माइनस m3 डॉट 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 d माइनस mn इक्वल एक ही क्या छूटी बेटा बोलो, y है ना, y ऐसे बोला करो जब पूछे हम, होगा बेटा तो सही है, दो रिपीटेड हैं। तो अब की हम लोग करने क्या जा रहे हैं, बाकी तो हमें मालूम है, ये रिपीटेड हैं दो, तो ये तो होगा नहीं कि c1 e पावर m1x फिर c1 e पावर, वो तो दोनों मिलकर एक ही कांस्टेंट हो जाएंगे, एक ही वैल्यू कहलाएगी, और आने हैं दो कांस्टेंट। तो अब देखो इसमें से इफ d माइनस m1 दोनों के एक साथ ले लिया बेटा, d माइनस m1 y इक्वल टू 0, दोनों एक साथ, अभी तक एक ले रहे थे, दोनों को एक साथ ले लिया, समझा रहा बेटा। अब जब हमने इसे ले लिया तो इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये इतने पूरे पोर्शन को, है तो ये फंक्शन ही ना, है तो फंक्शन ऑफ एक्स ही ना कोई, तो इतने पोर्शन को हमने क्या किया, d माइनस m1 और ये पूरा हिस्सा हमने v बोल दिया, ठीक है बेटा ना, और इक्वल टू, तो किसे v बोला, हेयर d माइनस m1 y बेटा इक्वल टू, इसी को भी बोला, साइड में लिख दिया, किताब वाला अपना लगाते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज ये है, ये कह दिया बन गया, सही बेटा समझा रहा है। अब जैसे ही भी कहा तो फिर देखो जो अभी सॉल्व कर रहे थे वैसे बन गया ना, लिख दें डायरेक्ट, dv dx माइनस m1 v इक्वल टू 0, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बेटा। और चूंकि अभी सॉल्व किए हैं तो इंप्लाई करके डायरेक्ट बोल देते हैं v इक्वल टू विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर c1 e पावर माइनस m1x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e पावर माइनस m1x, तो v इंटू सोल्यूशन क्या हो जाएगा, v इंटू e पावर माइनस m1x इक्वल टू c1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सोल्यूशन क्या हो गया बेटा इसका, सोल्यूशन v इक्वल टू c1 e पावर m1x आ गया कि नहीं बेटा, जो जैसा कि अभी किए थे, पूरा लंबा दिखाने की क्या जरूरत है, हो गया ना। तो ये आ गया हमारा, तो ये कितना है बेटा, तो पहले स्टेप में जो इससे पहले किए थे सेम वही काम कर दिया, ये आ गया। अब हम लोग उन्हें वापस दे देंगे, ठीक है। तो अब यहां आ रहे हैं बेटा देखो, तुम्हारे सामने लिखा होगा देखो, v के प्लेस में आप क्या लिख दिया हम लोगों ने बेटा, d माइनस m1 और y, ये v हो गया, इक्वल टू c1 e पावर m1x, सही बेटा ना, यही बना ना। और फिर इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, dy dx माइनस m1 y इक्वल टू c1 e पावर m1x, बेटा सही है, देख लो सब लोग। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अब की क्यू है हमारे पास, अब की हमारे पास क्यू है, तो पूरा लिखते हैं, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन whose इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यही लिख देते हैं बेटा, e पावर माइनस m1 dx, दैट मीन्स माइनस m1x हो रहा क्या बेटा, क्योंकि p जो है माइनस m1 है, p dx होता है, हो गया इतना। अब ये जो हम लोग का बन गया 10, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात आई तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, y है ना, y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन्स e पावर माइनस m1x
इक्वल टू इंटीग्रल क्यू, क्यू बोलना कितना बेटा, C1 e पावर m1x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस m1x dx और प्लस C2, क्योंकि C1 ले चुके हैं बेटा, सही बेटा। अब इतना जब हम लोगों का हो गया तो तुम देखो ये प्लस माइनस e पावर 0 1 हो गया, C1 है, तो अब इस प्लेस पे फिर आ जाते हैं। तो इसमें देखना बेटा अब क्या होने जा रहा है। ये हमारा बन गया बेटा y इक्वल टू, पहले तो ये उधर गया और ये केवल C1 है और dx है, दैट मीन C1x हो जाएगा बेटा, C1x हो जाएगा। तो तुमने देखा ये बन गया e पावर कितना बन रहा बेटा, m1x, और बाकी हम लोग ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि पूरे में प्रोडक्ट होगा, यहां से लेके यहां तक प्रोडक्ट होगा ना ये, तो ये तो हमने लिख दिया और अंदर मिला C1x प्लस, आ रहा आंसर ना। अब सर्टिफिकेशन जब हो गया तो अगर एक और ऐसी इक्वल रहा होता तो फिर हम इतने हिस्से को भी एक अलग फंक्शन माने होते, u v w मानते जाते और स्टेप बाय स्टेप तुम देखते कि हमारा उसी तरीके से वो आता जाता। अगली बार फिर ये वाले के साथ ये आता तो ये स्क्वायर बनता, ये होता ना। तो इस तरीके से तुमने देखा कि अगर दो रूट इक्वल हैं तो C1x प्लस C2 और जो रूट इक्वल हैं e पावर उतना हो गया। अगर तीन रूट इक्वल होते C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 e पावर जो इक्वल m1 हो गया ना। तो तुमने देखा ये हटाया जाए इसको, दो रूट इक्वल। अब और भी लिख लिया जाए कि समझ गए उतने में हो जाएगा, दो रूट से तीन वाला हो गया। नेक्स्ट है, पहला हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर रियल एंड सम रूट्स आर इक्वल आर रिपीटेड रूट्स। थर्ड है कॉम्प्लेक्स रूट, किताब वाला लिख दिया इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी शब्द तो नहीं होता ना, इमेजिनरी तो स्वयं में केवल एक नंबर है, एक हिस्सा है, उस नंबर को नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स, और यहाँ हम लोगों में वो आने वाला भी है, पूरी खड़ी यूनिट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं, ये नाम है ना क्लियर हो, तो कैसे काम चलेगा, है ना। इमेजिनरी तो केवल आई को कहते हैं, आयोटा पढ़ते हैं जिसे, है ना। तो इमेजिनरी नंबर कौन होता है, केवल आई, इसका मतलब नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या कहा, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना बेटा शॉर्ट में। ये केस कौन सा हो गया बेटा हम लोगों का, केस थर्ड कर देते हैं, चलो। से m1 और m2 को दो को, अच्छा एक ही और कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में मालूम है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन डॉट 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 पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट भी ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर हमारे पास z है तो z बार को होना कंपलसरी है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स रूट के लिए या तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, और अगर रिपीटेड हो रहा है तो क्वाड्रेटिक होगा, बिना चार के दो रिपीट होंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो और क्यूबिक है तो एक ही कॉम्प्लेक्स सेट आ सकता है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी तुम पढ़े थे, जिसमें एक रूट रियल होती थी और बाकी दो कॉम्प्लेक्स होती थी, जिसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहा जाता था, याद है बेटा। तो अब यहां हमने इसीलिए कहा कॉम्प्लेक्स, हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। साफ दिख नहीं रहा बेटा ना, लो पूरा लिख दिए। से अल्फा प्लस आई बीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस आई बीटा, जेड जेड बार, और बाकी इसके बाद m3 m4 m5 ऐसा सच है बेटा, m1 m2 की बात हो गई है। तो इन दो के लिए बात कर रहे हैं बेटा, अगर इन दो की है, या चलो अब इसके लिए हम लोग अलग से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रूट्स अलग अलग का जो फार्मूला बना हो तो सब पे लागू होगा ना, स्टार्टिंग वाला। ऐसे देखो तो अलग अलग तो हैं ही, वो बात दूसरी कि वो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अगर सामान्य बात कही जाए, रियल सब हटा दिया जाए, तो सभी रूट अलग अलग हैं बेटा। और अलग अलग रूट में क्या था,
C1 e पावर mn x प्लस C2 e पावर, यही तो आ रहा था हमारा। तो यहां भी हमने पहले वही किया, इसको तो बोल दिया। देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये बना बेटा, देखो C1 e पावर अल्फा प्लस आई बीटा, समझ आ रहा बेटा इतना, प्लस C2 e पावर अल्फा माइनस आई बीटा और प्लस C3 e पावर m3। हाँ कुछ छूट रहा है बेटा, x छूट रहा, हाँ वही ये यहाँ लिख देते हैं, चलो छोटा सा लिख दिए हैं, यहाँ भी x रहेगा ना, और प्लस डॉट 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 लास्ट में Cn e पावर mnx, यही तो होगा बेटा ना। तो ऐसा करते हैं कि बाकी नहीं, केवल इतने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इतने को हम क्या लिखेंगे। यहां से आए तो तुम देखो a पावर m प्लस n इक्वल टू बेटा कितना होता है, a पावर m प्लस n, क्लास 5th में पढ़े हो, पढ़े हैं ना क्लास 5th में ना, है याद आ रहा है। तो यहां भी e पावर अल्फा प्लस आई बीटा है, दैट मीन्स e पावर अल्फा एक्स इंटू ई पावर आई बीटा एक्स होगा, और इसमें भी होगा e पावर अल्फा एक्स ई पावर माइनस आई बीटा एक्स, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, हो रहा कॉमन ना। तो यहां से हम लोग आए तो हम लोगों ने e पावर अल्फा एक्स कॉमन ले लिया और अंदर हमें मिल गया बेटा C1 e पावर आई बीटा और प्लस C2 e पावर माइनस आई बीटा और प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, बाकी सारे आंसर हैं, समझाया बेटा इतना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे तुम लोग नहीं पढ़े हो, नहीं था, हटा दिया गया है, लेकिन ये फिर तो बताना ही होगा। यहाँ e पावर आई थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कहते हैं बेटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये सुने हो बेटा ना, क्योंकि तुम लोग कंपटीशन तैयारी किए रहोगे इसलिए और कायदे से सुने होगे। जरा इसको हटा दें, कलर जम नहीं रहा है। e पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है बेटा। और इसी में अगर हम लोग e पावर माइनस आई थीटा कर दें तो थीटा प्लस से माइनस हो गया तो ये बन गया कॉस थीटा ही बना, और ये माइनस आई, ये तो याद आ रहा है ना। अब इसी का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। चलो बेटा, दिस इज इक्वल टू e पावर अल्फा एक्स C1, अब देख के देखो वहां से बोलना बेटा। पहला हिस्सा ऐसे कर लेते बेटा ना, कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स, ठीक बेटा, और फिर प्लस C2 कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स, ठीक है। इतना समझ आ गया बेटा ना, साइड में है। अब कॉस वाले को कॉस वाले के साथ कर, यानी रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर लेते हैं। तो हम लोग इस प्लेस पर फिर आए, दिस इज इक्वल टू e पावर अल्फा एक्स, और तुम यहां से देखो कॉस बीटा दोनों है ना, तो ये बना बेटा C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, सही बेटा, C1 प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, सही है। और ये हो जाएगा प्लस आई दोनों में देखो, और प्लस आई दोनों में है, और C1 माइनस C2 देखो बेटा सही लिखे हैं, और कितना हो रहा है साइन बीटा एक्स, और प्लस डॉट 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 मीन्स बाकी वाले आंसर, देख लो यहां तक सही है, ठीक है ना। ये कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, और आई क्या है, नंबर ही तो है तो नंबर ही ना, √-1 फिक्स है, उसका मान चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट है या नहीं। तो इनको नया नाम दे देते हैं, स्मॉल लेटर से अब हटा करके यहां आ गए, अब इन लोगों को बड़ा लेटर दे दिया, कैपिटल लेटर दे दिया जाए बेटा। तो ये क्या बन गया, देखो ये तो एज सच है, C1 प्लस C2 को हमने कह दिया C1 हो गया कॉस बीटा एक्स, और इसे क्या कह दिया
पूरे इतने हिस्से को C2 साइन बीटा एक्स। अब तो बेटा हमेशा याद भी रहेगा ना, क्योंकि सामने निकाल लिया गया, तो C1 कॉस बीटा प्लस C2 साइन बीटा, आई वगैरह गए। अब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चला गया। तो अगर हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो हमारा आंसर ई अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। होगा बेटा। अब ये भी अगर रिपीटेड हो तो ऐसी स्थिति में भी, अब निकालने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा। इफ रूट्स आर रिपीटेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, M1 M2 M3 M4 4 लोग गायब होंगे बेटा, है ना। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस, एक बार में बोल देते हैं बेटा, प्लस माइनस आई बीटा एक सेट, और फिर दोबारा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो कौन होगा, M। क्यों बेटा, सही लिखे ना, दो M1 M2 M3 M4 हो गए। ऐसी स्थिति में हमारा जो सोल्यूशन होगा बेटा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स। तो आएगा ही, कॉमन सब में आ जाएगा, C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा एक्स, ठीक बेटा। और प्लस, अब C1 C2 दो कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट 4 आने हैं बेटा ना, C3 प्लस C4 एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन बीटा एक्स, और प्लस इसके बाद वाला आंसर जैसे आता था ई पावर करते हुए आ जाएगा। होगा बेटा, रिपीटेड का भी हो गया, रेयर केस में आएगा, है ना, आ भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो हम लोग को आ ही रहा है ना। तो 2 और 2 4 केस हो गए बेटा ना, पहला रियल डिस्टिंक्ट, फिर रियल रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट है ही, पेयर में है, और फिर कॉम्प्लेक्स में भी रिपीटिशन है। अब इसके बाद अगला बचता है बेटा इर्रेशनल रूट, है ना, इर्रेशनल रूट। तो लास्ट केस हम लोग का इसमें अब है इर्रेशनल रूट्स, उसमें भी रिपीटिशन भी होगा, वो हो जाएगा। तो इर्रेशनल रूट्स भी पेयर में होते हैं बेटा, वो भी पेयर में होते हैं, इसीलिए तुम देखते हो कि कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं वहाँ, प्रोडक्ट करके रियल रैशनलाइज करते हैं, होता ना, जिसमें हम लोग उसे इंटीजर बनाते थे, और यहाँ कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करके रियल नंबर बनाते हैं, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ से अगला बेटा हमारा आया रूट्स अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा बेटा, ये पेयर में होते हैं, और इसके बाद M3 और फिर बाकी डॉट डॉट हो गए। ये केस हमारा केस 5 है बेटा, केस 5 हो गया, 4 केस हो चुके हैं। रूट्स आर इर्रेशनल, केस आर रूट्स आर इर्रेशनल। अब यहां पे भी हम लोग वही काम करते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स बेटा, और आगे कुछ छूट गया है, कुछ छूटा है, बताओ क्या छूटा है, C1 छूटा है ना, और प्लस C2 ई पावर अल्फा माइनस आई बीटा एक्स, और प्लस हाँ बेटा रूट ना, वो कभी कभी होता है व्हाट्सएप पे, तुम देखते हो घूम के वही तुम सही क्लिक करते हो, गलत वाला दब जाता है ना। तो वो दिक्कत क्या है, हम लोग बोल तो सही रहे हैं, वो वॉइस गलत ले रहा है गड़बड़ी ये हो गई। तो चलो अब सुधार कर दिया जाए ठीक से, सिंगल केस ना। अब ये हो गया माइनस अंडर रूट बीटा एक्स बेटा, सही है, और प्लस C3 ई पावर M3 एक्स, बाकी जरूरतें नहीं है, बस सो कर दिया। फिर उसी वे में है बेटा, अब जब इतना हम लोगों ने लिख लिया तो अगले स्टेप में आए, तो आपकी भी देखो ई पावर अल्फा एक्स कॉमन हो रहा है, लिख लिया, ई पावर अल्फा एक्स आपकी भी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और अंदर मिल गया C1 ई पावर अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 ई पावर माइनस अंडर रूट बीटा एक्स। होगा बेटा। हाइपरबोलिक फंक्शन वैसे तो तुम लोग प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े हो,
लेकिन तुमसे हमने परिचय फर्स्ट सेमेस्टर में करा दिया था, है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन का। चूंकि आंसर हाइपरबोलिक में आ रहा है तो उसमें उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों बात हुई थी, याद आ रहा है? तो उसमें तुम देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर, यही था बेटा ना, और साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू था ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x अपान, यही था बेटा ना। अब तुम देखो, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, एडिंग दिस एंड दिस, देन ई पावर x इक्वल टू कास हाइपरबोलिक x प्लस, क्या बेटा सही है, ई पावर x बाई टू, ई पावर x बाई टू, ई पावर x बन गया। और अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ई पावर, तो यहां ई पावर माइनस x इक्वल टू बन गया कास हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है बेटा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां सीधे रखना है बेटा ना। अब यहां से आए, यहां ना, चलो बेटा, दिस इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स C1, हाँ बोलना बेटा कितना है, कॉस अंडर रूट, नहीं कॉस हाइपरबोलिक ना, कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स ना, प्लस साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, ये बन रहा क्या बेटा, और प्लस C2 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, ब्रैकेट ये क्लोज, और ये हो गया। देखो सही बेटा। और फिर हम लोग वही काम करते हैं, कास हाइपरबोलिक को एक साथ और साइन को एक साथ, तो दिस इज इक्वल, और प्लस डॉट डॉट हो गया, यहां भी प्लस डॉट डॉट आ गई। अब ये आए इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 हो रहा क्या बेटा, है ना, कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, ठीक है बेटा। देखो, और फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है C1 माइनस C2 और साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, ये भी हो गया बेटा, और ये हो गया, और प्लस डॉट डॉट। और फिर वही काम हम लोगों ने किया, इसे एक नया नेम दे दिया कैपिटल C1 और इसे कैपिटल C2। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोगों का बन गया इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स C1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, और प्लस बाकी रूट्स हैं। होगा बेटा क्लियर? अब याद भी रहेगा, ये चीज़ें क्लियर है तो कभी संशय नहीं रहेगा, और आंसर सीधे। तो कितना इजी है कि हम लोगों ने इक्वेशन लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, फैक्टर किया, रूट आया, पहचाने, आंसर, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट, यानी मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। अभी पार्टिकुलर आएगा, जब तक नहीं देखे हो, जो चीज़ जब तक नहीं देखी जाती तब तक बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, वो इससे भी आसान लगेगा तुम्हें, और पूरा चैप्टर ऐसे फिनिश होता चला जाएगा बेटा। तो अगला वाला रिपीटेड वाला डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। अगर रिपीटेड है तो ये C1 प्लस C2x और ये C3 प्लस C4x होकर के हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन लिया जाए बेटा, है अभी टाइम है, देखो एक क्वेश्चन तो लगा ही लिया जाए बेटा, एक आध दो नहीं, सब पे एक एक लगाया जाएगा। हम दूसरे क्लास में बोल चुके हैं, दूसरे क्लास में हम कह चुके हैं कि थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि यहाँ लेट छूटा था बेटा। तो सब पे जितने हैं सब पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ से बेटा देखो बोलना, तुम पहला क्वेश्चन ये बोल देना, देखो अलग अलग वाला है, फिर ये बोल देना रिपीटेड वाला है, देखो फिर ये बोल देना देखो वाला हो गया, कॉम्प्लेक्स वाला ये बोल देना, कॉम्प्लेक्स वाला आया भी है, ये कॉम्प्लेक्स है देखो ना, कॉम्प्लेक्स वाला है, आइए हाइपरबोलिक वाला जहाँ दिख जाएगा। चलो पहले इसको बोलो, सब पे एक एक बेटा क्वेश्चन लगा लेने थोड़ा सा ठीक रहता है, तब तुम लोग तेजी से हॉस्टम लगाओगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ बेटा बोलना क्वेश्चन। हाँ d2 y बाई
dx स्क्वायर, हाँ, -3 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो 0 पहले से ही गिवन है बेटा, तो कंप्लीट सोल्यूशन भी y इक्वल टू में पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो हम चाहे कंप्लीमेंट्री फंक्शन बोलें और चाहे यहाँ सीधे बोल दें कंप्लीट सोल्यूशन, होगा वही, लेकिन पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही बोलते हैं। तो अब लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, या पहले एक मिनट बेटा, पहले क्या किया जाए, d2 माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0, इसे हमने लिख दिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1 ये भी है, 1 ये भी है, कितना हो गया बेटा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू, ये बना बेटा m-1 इंटू m-2 हो रहा क्या फैक्टर, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m माइनस 3m प्लस 2 हो गया। दिस इंप्लाई दैट m इक्वल टू 1, 2, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, thus complementary function इक्वल टू c1 e पावर x प्लस, हाँ, c2 e पावर 2x। कितना सिंपल है बेटा, हैंस सोल्यूशन बोल देते हैं, हैंस, क्योंकि उसने सोल्यूशन हमसे पूछा ना, सोल्यूशन y इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 2x, और यही कामा करके पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 0 बोले रहे हैं। हो गया आंसर, ठीक है बेटा। अब अगला बेटा लेना, चलो एक मिनट, अगला रिपीटेड रूट वाला ले लिया जाए, बना लेते हैं, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। रिपीटेड में लो बेटा, d2 माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू 0। चलो इक्वेशन ले लिया, क्वेश्चन लेना है, कुछ भी हम लोग बना सकते हैं, मालूम है होल स्क्वायर में आएगा वो रिपीटेड वाला। तो ये बेटा देखो कितना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1 कितना है बेटा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m-1 होल स्क्वायर है क्या बेटा, इम्प्लाई m इक्वल टू 1, 1 रिपीटेड रूट हो गई। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों का हो गया बेटा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 प्लस c2x और e पावर, बस हो गया बेटा। अब अगला लिया जाए, 2 हो गए केस, थर्ड केस कॉम्प्लेक्स रूट वाला लिया जाए, चलो उसको भी बना लेते हैं। एक इक्वेशन बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या उसमें तुम लोग फिजिक्स वगैरह में देखे होंगे, बहुत यूज होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ते थे। तो लेते हैं उसी को, सीधे लेते हैं, d2y dx स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0। बेटा ऐसा कुछ पॉपुलर है, ये है भी नीचे शायद, ये यूज करते थे, याद है ना, फिजिक्स में यूज होता था ये। अब ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक बेटा। तो ये क्या बना बेटा, दिस आर d2 प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0, नंबर 1। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1, m स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा। दिस इंप्लाई दैट m स्क्वायर इक्वल टू माइनस, दिस इंप्लाई दैट m इक्वल टू प्लस माइनस, ये रहा क्या बेटा, देखो सही है ना, प्लस माइनस आई म्यू बेटा, है ना, आई स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तभी तो बनेगा बेटा ना आई म्यू। तो हटा दें, हम लोगों को दिख रहा है ना, जो लोग बाद में देखेंगे कहीं पता नहीं क्या लिख रखा है ना। आयोटा भी पढ़ते बेटा, आई भी पढ़ते हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। आयोटा तो नाम दे दिया गया, आई भी नाम ही दिया गया है ना। चीजें होती क्या बेटा, बचपन से जो चीज सिखा दी जाती है, इसीलिए कहा गया है कि टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। विद्यार्थी टीचर के ऊपर विश्वास करके जो कहता है उसी को पढ़ता है। बचपन तुम देखो, छोटे भाई बहन घर में, स्कूल में अगर जरा सा गलत भी मैडम ने पढ़ा दिया है, तुम लाख जो है बड़े विद्वान हो, बड़ी डिग्री गोल्ड मेडलिस्ट हो, और कह दो कि नहीं बेटा गलत पढ़ाया, कहने मेरी मैम ने पढ़ाया ये सही है। तो बेटा टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और
तभी देश विकास भी करता है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अगर सब महसूस करने लग जाएं तो हमारा देश तो अपने आप ही एजुकेशन में ही तो आगे है हमारा देश। एक ही चीज़ तो इसके पास इतनी तगड़ी है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेटा भारत के लोग तुम ऐसा नहीं कहीं नहीं पाओ, हर जगह हर देश में भारत के लोग भरे पड़े हुए हैं, और ख़ास करके एजुकेशन तो यहीं वाले देते हैं। तो बेटा ये हो गया। अब इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेटा क्या बना, इक्वल टू, सबसे पहले देखो जिसे अल्फा बोल रहे हैं वो कितना है, 0 है। तो एक बार लिख देते हैं C1 e पावर 0x, जिससे संदेह न रहे कि वो कहाँ गया, 0 प्लस माइनस है ना, और ये हो गया C नहीं था बेटा ना, C नहीं था, और अंदर हम लोग का आता था C1 cos म्यू x प्लस C2 sin म्यू x, और ये तो 1 होता है, तो इसे हम लिखें और चाहे ना लिखें। अब तो हो गया बेटा आंसर। बेटा देखो इसका क्या है, C1 cos म्यू x प्लस C2 sin। किताब में है, हो गया ना, कॉम्प्लेक्स वाला भी हो गया, रिपीटेड नहीं। अब एक हम लोग इरेशनल वाला ले लें, फिर अगले दिन लगाया जाएगा कल। इरेशनल वाला देखो, जहां हाइपरबोलिक लगा होगा, छोड़ो एग्जाम्पल ले लिया जाएगा, करना क्या है, हम लोग लगाना है, इनकी नकल थोड़ा मार रहे हैं हम लोग, है ये। हाँ या लो, नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये है हाइपरबोलिक में क्या, देखो बेटा हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल बुक में, उसकी भी इज्जत कर दी जाए बेटा। रिपीटेड इमेजनरी ये आ गया, यहाँ होगा बेटा जरूर, ये है तो, ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। रूट तो बता रहे हैं क्वेश्चन, वो तो रूट के बारे में बताए हैं क्वेश्चन। हाँ ये है बेटा, ये है ना, इसमें चलो बोलना D2 माइनस 4D प्लस 1, ठीक है बेटा ना, बोलो क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन बन गया D2 माइनस 4D प्लस 1 y इक्वल टू 0 है। तो क्यूबिक हम लोग उतना ही हिस्सा ले रहे हैं जितने से हम लोग काम करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गया बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू माइनस b दैट मीन्स 4 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 4ac 4a1 c1 अपॉन 2a2 है ना, इरेशनल मिल गया। और ये इस तरीके से हो गया, ये 2 बन गया, और ये कितना बना बेटा 8, 2 रूट 2 दैट मीन्स प्लस माइनस रूट 2। बाकी वो क्यूबिक वाला था, हमको तो केवल इतने से मतलब है, प्रोजेक्शन इस पे करके ले लिया हम लोगों ने। अब रूट 3 हो रहा बेटा क्या, अच्छा 12 आ रहा है, 12 का मतलब रूट 3। बिल्कुल तुम लोग सचेत स्थिति में हो बेटा, यही चाहिए भी, ये नहीं कि हम जो कह दिए तुमने स्वीकार कर लिया कि आम के पेड़ पे हम कहे अमरूद फरा, तुम कहे जी सर बिल्कुल लटक रहा है, पके हुए गिर भी रहे हैं, है ना। तो ये बेटा सही है, तो ये हो गया, ये पेयर में है। तो 10 कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, पहले तो अल्फा कितना है 2 है, तो e पावर 2x, और बीटा जिसे कह रहे थे रूट बीटा वो रूट 3 है, C1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3, और हो गया हमारा ये। और रिपीटेड वाला तो लिए नहीं थे। तो इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने लिया आज, ठीक है बेटा। तो कल इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन लगाए जाएंगे, या पहले शुरू कर लिया जाएगा बेटा पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि जो स्थिति चल रही है देश में, हम लोग कोर्स ज़्यादा खिंच जाए, बाकी तो रिहर्सल हम लोग रोज करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।